वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड में क्या क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में हम जानेंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और बीएड फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य निम्न थे। पवित्रता की भावना का विकास करना। पवित्रता की भावना का विकास करना ये प्राचीन काल की जो शिक्षा थी उसका प्रमुख उद्देश्य था कि छात्रों के अंदर पवित्रता की भावना का विकास किया जाए, जिससे वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सके। ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब तो होता है सात्विक जीवन बिताना। सात्विक जीवन का अर्थ होता है सांसारिक बंधनों से दूर रहकर चरित्र निर्माण में सहायक। प्राचीन काल की जो शिक्षा थी छात्रों के चरित्र निर्माण में सहायक होती थी, जिससे छात्र अपने जीवन में सांसारिक या सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सके। ये चाहे प्राचीन काल की शिक्षा हो या आधुनिक काल की शिक्षा हो या कोई भी शिक्षा हो, चरित्र निर्माण में सहायक होती ही है। व्यक्तित्व के विकास में सहायक, व्यक्तित्व के विकास में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही छात्रों के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास भी करती है, चारों ओर से विकास करती है, पूरा विकास करती है, संपूर्ण विकास करती है। अच्छे नागरिक के गुणों का विकास। प्राचीन कालीन शिक्षा से छात्रों का अपने अंदर अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करने में सहायता मिलती है। सामाजिक भावनाओं का विकास। छात्र गुरुकुल में परस्पर एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ रहते थे, उनमें उनके अंदर सामाजिक भावनाओं का विकास होता था। ईश्वर की भक्ति और धार्मिक भावनाओं का विकास। प्राचीन काल में जीवन का मुख्य उद्देश्य था कि आध्यात्मिक विकास करना होता था। आध्यात्मिक विकास का मतलब होता है अनंत रूप से ईश्वर की चेतना करना। इसीलिए शिक्षा के द्वारा ईश्वर की भक्ति व धार्मिक भावनाओं के विकास पर बल दिया जाता था। शिक्षण संस्थाओं का जो माहौल होता था, वातावरण होता था, वो धार्मिकता से भरा हुआ होता था। मोक्ष प्राप्त करने पर बल। प्राचीन काल में शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था कि अध्ययन के द्वारा बच्चों को मोक्ष प्राप्त करने के बारे में बताया जाता था। और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन द्वारा, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनके अध्ययन द्वारा छात्रों को मोक्ष प्राप्त करने की शिक्षा दी जाती थी। भावी जीवन जीने की शिक्षा। छात्रों को पशुपालन तथा कृषि आदि की शिक्षा दी जाती थी, जिससे छात्र शिक्षा प्राप्त करके बाद में अपने भावी जीवन में रोजगार प्राप्त करके गृहस्थ जीवन का निर्वाह कर सके। यानी कह सकते हैं व्यवसायिक शिक्षा दी जाती थी, जिससे वो बाद में जाकर अपने घर को चला सके, अपने घर गृहस्थी को अच्छे से सुचारू ढंग से चला सके। तो एग्जाम में अगर ये पूछता है वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य 2 नंबर में, तो हेडिंग ही काफ़ी होगी। अगर 10 नंबर में पूछता है तो इस हेडिंग के अंतर्गत 2-2, 3-3 लाइन लिख देंगे तो 10 नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्था जो थी, एजुकेशन सिस्टम ऑफ वैदिक पीरियड, वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था 2 स्तरों पे की जाती थी, आज भी 2 स्तरों पे की जाती है। प्राथमिक शिक्षा है और उच्च शिक्षा है। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा सामान्य शिक्षा होती थी। सामान्य शिक्षा का मतलब ये होता था कि ब्राह्मण कोई योगदान अधिकार नहीं होता था, योगदान नहीं होता था। प्राथमिक शिक्षा पर ब्राह्मणों का कोई अधिकार नहीं होता था, इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में इसका विवरण न देखी, इसकी उपेक्षा की है, निरादर किया है, अवहेलना किया है। प्रवेश।
प्राथमिक शिक्षा का आरंभ 5 वर्ष की आयु में विद्यारंभ संस्कार से होता था। यह सभी जाति के बालकों के लिए अनिवार्य होती थी। इसका अर्थ था कि सभी जाति के बालक जो हैं प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की अवधि कितने वर्ष की थी ये ठीक प्रकार से पता तो नहीं था, बट एक राइटर के अनुसार एएस अल्तेकर ने इसकी अवधि 6 वर्ष निर्धारित की है। पाठ्यक्रम जो होता था इसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना, बोलना सिखाया जाता था। मंत्रों को याद करना, पढ़ना लिखना और भाषा साहित्य व्याकरण आदि को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। वैदिक युग में उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन इन वैदिक पीरियड प्रवेश केवल ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्य को, वो भी उपनयन संस्कार के उपरांत होता था। उपनयन संस्कार के बाद ही वो इसमें प्रवेश ले सकते हैं। क्रमशः ये 8 वर्ष की उम्र में होता था, एक 11 वर्ष की उम्र में होता था, दूसरा 12 वर्ष की उम्र में होता था। तब उसके बाद उन्हें शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया जाता था। पाठ्यक्रम परा और अपरा दोनों को स्थान दिया गया था। परा वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन, उपनिषद की शिक्षा दी जाती थी, आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। और अपरा में इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, भौतिक शास्त्र, इसमें लौकिक विषय होते थे। सांसारिक विषयों को लिया गया था। शिक्षण विधि प्रचलन था। जो शिक्षण विधि थी, प्रवचन थी, व्याख्यान विधि थी, यानी बच्चों को कहानी सुनाकर, कथा सुनाकर, व्याख्या करके उन्हें अनुकरण कराया जाता था। वो अनुकरण करते थे, फिर याद करते थे, बार बार दोहराया जाता, कंठस्थ करवाया जाता था। कंठस्थ में याद करवाया जाता था। शिक्षण संस्थान जो थे, गुरुकुल था, ऋषि आश्रम होता था, टोल होता था, चरण घटिका, विद्यापीठ, विशिष्ट मंदिर, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय होते थे। परीक्षाएं जो होती थी, मौखिक परीक्षा होती थी। उपाधि 12 वर्ष की जो उपाधि होती थी वो स्नातक होता था और एक वेद की इसमें शिक्षा दी जाती थी। एक वेद का अध्ययन होता था इसमें। चौबीस वर्षीय में जो शिक्षा प्राप्त कर लेता था उसे वैश्य कहते थे। उन्हें 2 वेदों का अध्ययन पूरा करना होता था या पूरा करते थे। 36 वर्षीय जो शिक्षा प्राप्त कर लेता था उसे रुद्र कहते थे। उन्हें 3 वेदों का अध्ययन का ज्ञान हो जाता था। और 48 वर्षीय को आदित्य कहा जाता था। आदित्य जो होते थे उन्हें 4 वेदों का अध्ययन करना होता था। उन्हें 4 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेते थे। जिससे भी इसे समझ सकें आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मैं शॉर्ट में ये समझाने की कोशिश किया। आप ऐसे लिख सकते हैं, 48 वर्षीय पाठ्यक्रम 4 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेते थे तो उन्हें आदित्य कहा जाता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।